में आप जितने इस तरह के अगर क्वेश्चन आए ना, तो आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि हमने इस तरह कर लेने हैं। यहाँ पे मैं चीजें लिख देती हूँ, आप आंसर खुद निकाल लीजिएगा। ये ओके मैम। 63 है और 30, ठीक है। और टोटल नंबर 5 है, तो इसको आपने 5 पे डिवाइड करवा देना और इसका आंसर निकाल लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 5। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है जी, फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल नंबर बिटवीन 6 एंड 34 विच आर डिविजिबल बाय 5। ये अंडरस्टैंड हो रहा है कि 6 और 34 के दरमियान आपने वो सारे नंबर लिखने हैं जो 5 के ऊपर डिवाइड होते हैं। किन के दरमियान? 6 और 34 के दरमियान नंबर आप देखें, वो नंबर लिखें जो आप 5 पे डिवाइड करते हैं। 5 पे डिवाइड करते हैं। तो बेटा 10। देखो 6 के बाद 7 भी नहीं आता, 8 भी नहीं आता, 9 भी नहीं आता, 10। तो पहला नंबर आपको मिला 10, जो 5 का डिविजिबल है, 5 पे डिवाइड होता है, ठीक है। उसके बाद आप देखते हैं तो दूसरा नंबर आपके पास 15 है, फिर आपके पास 20 आता है, 25 आता है और 30 आता है। जब आप 35 पे जाएंगे तो 35 वो बड़ा नंबर हो जाएगा 34 से, ठीक है। तो ये 5 नंबर है जो 6 और 34 के दरमियान में मौजूद है, ठीक है। ठीक है बच्चे, समझ आई है इस क्वेश्चन की? जी मैम आ गई है। जी मैम आ गई समझ। तो आपको पता ही है आपने काम क्या करना है। बाकी आपने इन 5 नंबर को जमा करना है और 5 पे डिवाइड कर देना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझा दूं? जी मैम। जी मैम। प्लीज बोला करें, ऐसे मुझे मुझे ऐसे लग रहा होता है या तो समझ नहीं आ रही या मेरी आवाज ही नहीं जा रही आप तक। आगे काम सिर्फ आपका इजी है, जिसमें आपने सबको आपने ऐड करना होता है। ये 20 ऐड और 25 और प्लस 30, और इसको क्योंकि आपके पास 5 नंबर ऊपर है, इसको 5 पे डिवाइड करवा दे तो आपका आंसर आ जाएगा। ये काम आप कर लेंगे ना, आगे सारे नंबर को जमा कर लेंगे? जी मैम कर ठीक लेंगे, है नेक्स्ट करें। जी, नेक्स्ट चलते हैं। जब स्टेटमेंट समझ में आने लगे ना तो क्वेश्चन हो जाते हैं, तो वो बस आपका मेन काम है स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करना। अब क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है जी आपके यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में वो कह रहा है कि एक दिन में जो है ना, आप फासला तय करते हो 116, ठीक है। दूसरे दिन आप करते हो 1130, ठीक है। तीसरे दिन सॉरी 1130 नहीं, 130, क्योंकि ये 1 फर्स्ट डे वाला है। जब आप दूसरे दिन पे जाते हो तो 100 सारे डिलीट हो गया, सॉरी बच्चे। पहले दिन का आपके पास है 116, दूसरे दिन आपका जो जितना फासला तय करते हैं 130 है, तीसरे दिन आपके पास 114। अब आपने क्या करना है, इन तीनों नंबर को ऐड करना है, क्योंकि 3 नंबर है, इसको 3 पे डिवाइड करते हैं तो आपकी एवरेज निकल आएगी, ठीक है। इसको 116 प्लस 130 प्लस 114, इन तीनों नंबर को जमा करें और 3 के ऊपर डिवाइड करवा दें, सही है। करेंगे ना आगे आप? जी मैम हो जी मैम जाएगा। कर लेंगे। जी मैम कर लेंगे। इस स्लाइड में आपके पास 45 क्वेश्चन है,
जो सारे आप अगर आप एक टॉपिक के अगर इतने क्वेश्चन आप देख लेते हैं ना तो उसका मतलब है वो टॉपिक आपका पूरा क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और आपका ये काम नहीं है कि आप सारे क्वेश्चंस को बैठ के बिल्कुल करें, बस आप स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करते जाएं और देखते जाएं कि इसमें क्या होना है, इसमें क्या होना है। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। इसमें वो कहता है कि 10 ओवर का एक मैच चल रहा है। द रन रेट वाज ओनली 3.2। व्हाट शुड बी द रन रेट इन द रिमेनिंग 40 ओवर। 10 ओवर में उसका रन होता है 3.2। ठीक है, 40 ओवर में वो उसका जो रन होता है 282 होता है और इसकी आपने एवरेज निकालनी है। अब 10 में आपने क्या करना है, 10 में कितना आया था 32, 3.2 सॉरी। अब देखो जब 3.2 का इशारिया आप खत्म करते हो, ये इशारिया खत्म करोगे तो इशारिया का 1 आ जाएगा और इशारिया के आगे एक नंबर है तो 0 आ जाएगी। इसका मतलब ये 10 कैंसिल और टोटल नंबर आपके पास निकला 32। ठीक है, तो टोटल रन जो हुआ था, इशारिया बेटा मैंने खत्म करके बताया कि इसका टोटल रन कितना हुआ था, तो वो 32 हुआ था। और फिर उसने कहा था कि व्हाट शुड बी द रन रेट इन द रिमेनिंग 40 ओवर टू रीच द टारगेट गेट 282 रन। अब जो उसने बाद में किए रिमेनिंग जब कहीं पे आता है ना, उसका मतलब होता है कि पहले वाली चीज को आपने बाद वाली चीज से माइनस करना है। तो जो आपके पास उसने रन बाद में किया था 282 में से आप माइनस करेंगे 32 को। जब इन दोनों को माइनस कर देते हैं तो आपके पास 250 आ जाता है। समझ आ रही है यहाँ तक? मैम समझ तो आ रही है, एक पॉइंट क्लियर कर दो। मैं दोबारा आपको करवा देती हूँ। देखिए बेटा, वो कहता है कि आपको पता है मैच जब चलता है तो मैम दोबारा जी जी दोबारा। आवाज आ रही मेरी क्लियर? जी मुझे आपकी आवाज आ रही है। मैम ये कह रहा हूँ, ये फर्स्ट 10 ओवर में जब मल्टीप्लाई किया 3.2 के साथ, ये नीचे जी नहीं होगा? रिमेनिंग ओवर में 40 मल्टीप्लाई होगा 280 और 282 के साथ, और टोटल जो ओवर होंगे वो 50 होंगे। हम मैं ना जस्ट पहली वाली लाइन आपको समझाती हूँ। जब उसके फर्स्ट 10 ओवर चले थे तो उसका जो रन रेट हुआ था वो 3.2 था। ठीक है, अब 3.2 किसके इक्वल होता है? ठीक है, वो एक टोटल नंबर हमने निकालना, एक टोटल नंबर होगा हमें तो हम माइनस कर सकेंगे बाकी नंबर रिमेनिंग नंबर से हम। ठीक है, तो उसने ये जो 3.2 कब किया था, जब उसके पास 10 रन थे तो उसने 3.2 किया। तो जब हम इसका पॉइंट खत्म करेंगे तो यहाँ पे पॉइंट की जगह पे 1 आ जाएगा और आगे ये आगे आ जाएगा, एक नंबर है तो वो 0 आ जाएगी। तो ये 10 कट जाएंगे तो ये 32 आता है। तो इसका मतलब है कि उसने 10 रन में जो 10 ओवर में 32 रन किया था। ठीक है, मैंने जस्ट इस इशारिया को खत्म करके आपको असल नंबर बताया, असल उसका रन बताया कि कितना उसने किया था। ठीक है, यहां समझ आई है इस चीज की? बेटा यहाँ पे उसने 10 कहा था, अगर वो कहता ना कि 50 है ये 30 है तो हम उस नंबर को यूज करते और वो इशारिया खत्म करते, और इशारिया को खत्म करने के लिए हमें 1 और 0 लगाया और वो 10 कैंसिल हो गया और 32 बच गया। अब 32 आपको पता चल गया कि उसने 10 ओवर में 32 रन किया था और 40 जो ओवर उसके रहते हैं तो उसके लिए उसको 282 रन की जरूरत है। अब 32 उसने कर लिया और टोटल उसके पास 282 है। अब 282 में से 32 को माइनस कर दो तो आपके पास 250 बचता है। इसका मतलब कि उसको 40 रन में 40 ओवर में सॉरी 250 रन करना है।
इसकी भी आपने एवरेज निकालनी है। पहले जितना उसके पास जितना उसको रन की जरूरत है वो आप ऊपर लिखते हैं, और जो उसके पास ओवर है वो आप नीचे लिखेंगे। तो इसको आप डिवाइड कर देंगे तो आपके पास एवरेज निकल आएगी। ये अब 250 कहाँ से आया, क्योंकि उसका जो टारगेट था ना 282 था, और इसमें से हमने 32 को माइनस किया था, तो आपके पास 250 बना था। ठीक है, समझ आया क्वेश्चन? मैम स्क्रीन नहीं शो हो रही। बाकी लोगों को भी नहीं हो मैम वो रही? 10 ओवर में नहीं जो नो मैम, शो हो रही है। अब ठीक है, शो हो रही है। एक दरमियान में एक बच्चा बोला था, क्या बेटा आप क्वेश्चन कीजिएगा प्लीज। मैम मुझे शो नहीं हो। उसकी समझ में आ रही है, जो 10 ओवर में 3.2 की हैं वो 10 जी ओवर इंक्लूड नहीं होंगे 40 ओवर में? बेटा 10 होते हैं ओवर। एक मैच के लिए कितने ओवर यूज करते हैं? 50। ठीक है, 10 वो पहले यूज कर चुका है, 10 में वो 32 है। ठीक है, और उसके रह कितने गए? रिमेनिंग उसके रह गए 40। ठीक है, अब 40 रन जो रहते हैं, और उसका जो टारगेट था वो उसका था 282। आपने इस 32 में से 282 को माइनस किया, तो आपको पता चला कि आपने 40 ओवर के अंदर 250 करना। तो इस वजह से इन दो नंबर्स को मैंने डिवाइड किया। नहीं समझ आई अभी भी? मैम आ गई है। हाँ जी, आ गई है। चलो, क्योंकि बेटा उसने रिमेनिंग का वर्ड यूज किया था। अगर वो रिमेनिंग का वर्ड यूज नहीं ना करता, मैं 50 यूज करती। ठीक है, बट उसने कहा कि वो जो आपके पहले यूज कर चुके हैं उसको निकाल दो। टोटल 50 से वो 10 जब निकल गए तो 40 ही रहता है, आगे हम 40 यूज करेंगे। और जब हम 10 निकाल चुके हैं तो उसके रन भी तो निकाल चुके हैं ना 32। आगे क्वेश्चन चलते हैं जी। आई थिंक ये पेश कर लिया था, इस पे क्वेश्चन नंबर 8 पे। अब यहाँ पे है जी सारा रीड 10 पेजेस एट द रेट ऑफ 60 पेज पर हार्स। अब यहाँ पे जो एक बच्ची है वो 100 पेजेस पढ़ती है 60 पेज पर रेट की स्पीड से। इन द इवनिंग शी रीड अदर 10 पेज एट द रेट ऑफ 40 पेज पर हार्स। व्हाट इज द एवरेज रेट ऑफ रीडिंग ऑफ द डे? अब देखो, वो पहले 100 पेज पढ़ती है 60 की स्पीड से, फिर वो दोबारा 100 पेज पढ़ती है 40 की स्पीड से, और इसके लिए आपने एवरेज रेट निकालना। इसके लिए आप यहाँ पे मैं आपको एक फार्मूला दिखाती हूँ, आप ये फार्मूला भी यूज कर सकते हैं जब भी आपने किसी मतलब सिमिलर नंबर एक क्वेश्चन के अंदर दो सेम टर्म्स का जिक्र किया जाए और उनके बारे में पूछा जाए, तो आप ये वाला फार्मूला यूज करते हैं। अब आपने जस्ट इस फार्मूले के अंदर एक्स और वाई डिसाइड करना है। देखो 100 पेज पहले भी वो पढ़ती है, 100 पेज बाद में भी पढ़ती है, तो उसका मतलब हम 100 यूज नहीं करेंगे क्योंकि 100 सेम वैल्यूज है। पहले वो 60 और उसके बाद 40 की स्पीड से, तो इसका मतलब ये x की वैल्यूज है और ये y की वैल्यूज है, और x और y की वैल्यूज इसमें रखें और सोल्यूशन निकाल लें। कर लेंगे? जी मैम, कर लेंगे। समझ आई है ना क्वेश्चन की मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ? बेटा उसने कहा था कि वो 100 पेज को एक दिन वो 60 की स्पीड से पढ़ती है, फिर 100 पेज को वो 40 की स्पीड से पढ़ती
लिखती है, क्योंकि वो सेम चीज को दो डिफरेंट मेथड में लेती है। तो हम जो सेम चीज है उसको हम छोड़ देते हैं, बाकी जो फर्स्ट वाला वो 60 को हम x कह देते हैं, 40 को हम y कह देते हैं, और इस वैल्यूज को हम इस फार्मूले के अंदर पुट करके आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जितने आप लोगों के क्वेश्चन हो जाए। क्वेश्चन 9 में देखते हैं, अगर किसी का कोई मसला है तो वो मुझे बता दे, मैं दोबारा कोशिश करती हूँ कि आपका क्लियर हो जाए। मैम आ गई है समझ। पहले आप क्वेश्चन नंबर 9 देखें जरा। अब तीन बुक्स जो ली जाती है जी 16 में, 4 बुक्स 23 में, और व्हाट विल द एवरेज स्पीड ऑफ द बुक। अब जब इस तरह के आए ना तो दरमियान में एंड का वर्ड भी है, तो इसका मतलब है 3 को आपने 16 के साथ ज़रब करनी है, दरमियान में प्लस, फिर 4 को 23 के साथ मल्टीप्लाई करना है, और जब आप इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करके और जमा कर ले तो आप देखिए यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 4 है। पहले 3 बुक ली गई, फिर 4 बुक ली गई, तो 3 और 4 कितना हो गया 7। तो इसको 7 पे आप डिवाइड कर दें। ठीक है, जी मैम। देखो अगर समझ नहीं आ रही तो मैं दोबारा इसको यहाँ पे रिपीट करवा देती हूँ। बेटा आप 4 और 3 मतलब 7, आपके पास 7 बुक है, तो आपने यहाँ पे 7 लिख दिया। अब उसने 3 की प्राइस अलग और कोई बताई है, 4 की और बताई है, तो आप 3 को जो उसने प्राइस बताई है उसके साथ मल्टीप्लाई करवा दे। और पता है आपको, बाकी पता है ना, अब हम नंबर्स को सम करते हैं, इस वजह से दरमियान में जमा का निशान। और 4 की उसने जो वैल्यूज बताई है आई थिंक 23, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दे, ये 23 है। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, फिर जमा करना है और उसको 7 पे डिवाइड कर दे। ठीक है, ठीक है ना, जी मैम। समझ जी आई? मैम, जी मैम कर लिया, 20 मैम, आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन देखें जी। अब बेटा जी यहाँ पे वो आपको बताता है डिफरेंट सब्जेक्ट है, और उसमें से वो इन सब्जेक्ट की जो वैल्यूज है ना, ये 1 2 3 4 5 वैल्यूज जो वो उसने बताई है। पहले या वो कहता है कि 65 है, 67 है, 78, 82 और 85।